नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड स्टडी जंक्शन में। दोस्तों, हम बीएस नेगी की ऑब्जेक्टिव बुक का जो थर्ड एडिशन आया है उसके माध्यम से अपनी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हमने सेकेंड यूनिट शुरू की थी और अब हम पहुंचे हैं उसके अंतिम अध्याय पर। आज हम कवर करने जा रहे हैं उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं वन आरक्षित क्षेत्र। यह टॉपिक उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे हम पूरी तरह एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। आज का यह पहला पार्ट है। इसके बाद इसके 2 और पार्ट आएंगे जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर विस्तार से कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला भाग पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास के साथ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि स्थापना के क्रम में उत्तराखंड राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों की सूची को 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। इसमें सूची 1 में दिया गया है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में दिए गए हैं स्थापना वर्ष। तो पहला क्या दिया गया है? गोविंद दिया गया है, नंदा देवी और कॉर्बेट और फूलों की घाटी। अब आप लोगों को पता होगा कि जो कॉर्बेट है, कॉर्बेट क्या है? सबसे पहले बना हुआ है। तो कब बना है ये? 1936 में बना हुआ है। तो इसमें ढूंढिए आप 1936 आपके पास कहाँ आ रहा है? तो सी का क्या होना चाहिए? आपका 4 होना चाहिए ना। सी में 4 एक जगह पे आपको मिल रहा है तो आप इसके आंसर तक पहुंच चुके हो। पर इसमें क्या है कि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके प्रत्येक चीज याद होनी चाहिए। तो इसे आपको याद करने का तरीका मैं एक चीज बताता हूं कि हमारे पूरे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं हमारे पास हैं 6 राष्ट्रीय उद्यान। 6 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। 6 हमारे पास नेशनल पार्क हैं। CNVRG। इसके बाद क्या आता है आपका? एक और आता है हमारे पास जी से कौन कौन से आता है? एक तो आपका, इसको आप GO कर दीजिए, ठीक है। CNVRGGO। तो ये क्या है? देखो कॉर्बेट है। अब ये ईयर के अनुसार हम देखें तो ये ईयर के अनुसार लगा हुआ है कि कब कब इनका स्थापना हुई है। तो कॉर्बेट की अगर हम देखते हैं तो 1936 आता है। नेशनल आपके नंदा देवी का आता है 1982। इसके बाद वैली ऑफ फ्लावर का आता है आपका 1982। फिर राजा जी का आता है आपका 1983। फिर आता है आपका गंगोत्री का, इसका आता है आपका 1989 मतलब 1989। और फिर गोविंद का आता है 1991। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अब देखें आंसर हमको मिल गया है, सी इसका आंसर हो गया, ठीक। अब देखो व्याख्या देख लीजिए। उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यानों का सही स्थापना वर्ष क्या है आपका? देखो कॉर्बेट कब बन रहा है आपका? 1936 में। गोविंद जो नेशनल पार्क है वो एक जगह कहीं किताबों में 1980 भी लिखा गया है। अगर 1980 आता है तो आपको वो सही करना है और 91 आता है तो 91 सही करना है, ठीक है। नंदा देवी आपका 1982 और फूलों की घाटी भी आपका 1982 में बना हुआ है। अन्य देखो पीवाई के तथ्य देख लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क न केवल उत्तराखंड का बल्कि भारत और एशिया का भी क्या है? पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 1988 में बिनसर वन्य जीव बिहार की स्थापना किस जनपद में हुई? ये देखिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या क्या पता चल रहा है। देखो 1988 में बना है क्या? बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक। अब ये पूछ रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है। क्या ये पिथौरागढ़ में हो सकता है? नहीं। देहरादून में बिनसर है? नहीं। पौड़ी में? नहीं। कहाँ है आपका? अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? अल्मोड़ा आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका ए। व्याख्या देखिए, बिनसर वन्य जीव बिहार की स्थापना वर्ष 1988 में अल्मोड़ा जनपद में की गई थी। पीवाई की तथ्य क्या है कि यह वन्य जीव बिहार अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कौशानी के निकट होने के कारण भी प्रसिद्ध है। तो आपको पता होना चाहिए जो बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किसके पास में है? कौसानी के पास में है। कौसानी के पास में है, बशर्ते क्या है? कौसानी कहाँ है? कौसानी आपका बागेश्वर में है। तो ये कहीं कंफ्यूजन ये ना हो जाए आपको कि आप ये समझ लें कि कौसानी के पास में है तो आप उसे बागेश्वर कर दें। नहीं, बागेश्वर में कौसानी है पर उसका जो निकट में है ना, जो वहां से बॉर्डर शेयर होता है तो वहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य आता है। वन्य जीव अभ्यारण्य किस में आता है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, ठीक। नेक्स्ट आप देखें कि निम्न में से अल्मोड़ा जनपद में स्थित पार्क है। अब ये कहाँ पर्टिकुलर पूछ रहा है? अल्मोड़ा जनपद। यहाँ आपको कंफ्यूजन क्या होगा? देखिए आप इसका पहला ऑप्शन देखें तो यह क्या आ रहा है? डियर पार्क। दूसरा आ रहा है ब्राइट एवं कार्नर, सिमतोला व मारतोला और मोहन जोशी पार्क। देखो मोहन जोशी पार्क, सिमतोला और मारतोला, ब्राइट एवं कार्नर ये कहाँ है आपके? ये तो अल्मोड़ा जनपद में है ही है।
पर इसके बाद जो ये डियर पार्क है ना, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये होगा कि आप लोग ये डियर पार्क को हटा इसलिए न दें कि आप सोचें कि इसको हटा करके आंसर बी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डियर पार्क तो देहरादून में है, पर देहरादून का जो डियर पार्क है उसे बोलते हैं मालसी डियर पार्क। ठीक है, अगर मालसी डियर पार्क पूछा जाएगा तो वो देहरादून में होगा, पर जो नॉर्मल डियर पार्क है ना, ये भी आपका अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए सी, 1, 2, 3 और 4। कन्फ्यूजन पॉइंट यही है डियर पार्क वाला। इसको भी आप ध्यान रखना कि वो मालसी डियर पार्क पूछ रहा है या आपसे नॉर्मल डियर पार्क पूछ रहा है। इसने पूछा ही क्या था कि अल्मोड़ा जनपद में। ठीक, तो ये चारों के चारों हो गए। तो ये चारों प्रसिद्ध स्थल पार्क अल्मोड़ा जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र हैं। सिमतोला व मारतोला अपनी प्राकृतिक शांति व चीड़ के वनों के लिए क्या है? जाना जाता है। नेक्स्ट देखो कि देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? क्या राजाजी नेशनल पार्क है? कब बना है ये राजाजी? तो ये आपका 83 में बना है। कॉर्बेट कब बना है? 1936 में बना है। नंदा देवी कब बना है? आपका 1982 में बना है। और गोविंद कब बना था? हमने देखा था 1991 में बना है। तो अब देख लीजिए कि प्रथम अगर पूछ रहा है, एशिया का भी प्रथम पूछ रहा है, इसमें सबसे ईयर देखिए आप 1936 कहाँ आ रहा है? कॉर्बेट का आ रहा है। तो क्या आंसर होना चाहिए? बी आंसर होना चाहिए इसका कि देश एवं एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो व्याख्या देख लीजिए, देखो आंसर हो गया बी। ठीक, कि वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में क्या हुआ था? इसकी स्थापना की गई थी तथा बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और ये फेमस क्यों है? यह पार्क बाघों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, क्योंकि इसे क्या 1973 में पहला ये क्या बन गया था? बाघ संरक्षण केंद्र बन गया था। नेक्स्ट देखो आप कि उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चुनाव करें। अभी ये क्या यहाँ पर फिर क्या पूछ रहा है? कॉर्बेट दिया है इसने, नंदा देवी दिया है, गोविंद दिया है, राजाजी दिया है और गंगोत्री दिया है। अब इसमें ये इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा पार्क कौन सा है हमारा? कौन सा नेशनल पार्क सबसे बड़ा है? तो वो है हमारा गंगोत्री। उसका है कम से कम 2400 किलोमीटर के आसपास है ना, वो 2400 वर्ग किलोमीटर का उसका क्षेत्रफल है। एग्जैक्ट बोलेंगे तो 2390 है। तो ई का तो 5 आ ही रहा है, देखो 2390, ई में 5 है, यहाँ सब जगह है, तो इसका मतलब हमें और देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है इसकी कितनी है? 520.82 किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसका तो एक का ए हो गया, आपका ई का 5 हो गया। ठीक है, तो ये देखिए ए का 1 यहाँ भी आ रहा है, ये सब चीज़ आ रहा है, ये हटा हमारा। अब इन तीनों में है हमारा। तो अब हम देखेंगे कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ये कितना है? 820.42 वर्ग किलोमीटर का है। तो यहाँ भी मिल रहा है। तो ये देखो यहाँ 4, यहाँ 5, ये दोनों मिल गए, डी का 4 होना चाहिए। डी पे 4 कहाँ आ रहा है? सी पे आंसर आ रहा है। तो हम पहुँच गए आंसर तक बिल्कुल सही कि 1, 2, 3, 4, 5, इस चारों के चार मिलान क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कॉर्बेट कितना हो गया? 520.82, नंदा देवी हो गया 624 वर्ग किलोमीटर, गोविंद नेशनल पार्क हो गया 472 वर्ग किलोमीटर, और राजाजी हो गया 820 वर्ग किलोमीटर, और गंगोत्री जो सबसे बड़ा है वो उसका कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका सी आंसर हो गया। तो देखो क्षेत्रफल में देखो कॉर्बेट कितना आ रहा है? 520 आ रहा है, नंदा देवी 624, गोविंद 472, राजाजी 820 और गंगोत्री आ रहा है 2390। तथ्य देखो, गंगोत्री नेशनल पार्क क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पार्क है। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वो क्या है? सबसे बड़ा पार्क है। ठीक, नेक्स्ट देखो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किन 2 जनपदों में स्थित है? तो कॉर्बेट कहाँ आता है आपका? कॉर्बेट आता है आपका किस क्षेत्र में? एक तो पौड़ी का क्षेत्र लगता है, एक नैनीताल का क्षेत्र लगता है। ठीक, तो ये 2 जनपदों में है। तो देखिए पौड़ी है इसमें, हाँ बिल्कुल पौड़ी ठीक है। बी क्या है? नैनीताल, बिल्कुल ठीक है। तो क्या आ रहा है आंसर? सी में देखिए ए और बी दोनों थे, क्या हो गया आपका? सी, पौड़ी और नैनीताल। ठीक, तो यह उद्यान नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिलों के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तथ्य क्या है? देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार क्या है? ढिकाला है। और इसका कितना देखा था हमने एरिया? तो एरिया देखा था हमने 520 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कि किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया? देखो कॉर्बेट के नाम है ना जो ये अलग अलग रखे गए। 1936 में जब ये बना था तो तब क्या था इसका नाम? हैली। ठीक, फिर उसके बाद ये कब उसके जब स्वतंत्रता के बाद कब क्या हो गया इसका? कॉर्बेट हुआ। फिर बीच में क्या हुआ? रामगंगा हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद कॉर्बेट ही रखा गया। सबसे पहले जो हैली आया,
हेली के बाद रामगंगा, फिर उसके बाद आया कॉर्बेट, फिर अभी बात चल रही थी कि फिर रामगंगा रखे, पर अभी तक इसको आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, तो इसलिए अभी भी इसका नाम क्या है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कब बना है, 1936 में, ठीक है। बाघ संरक्षण कब स्टार्ट हुआ, 1973 में, ठीक। और एक चीज और, इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 520 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया। तथ्य, 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। तो याद रखना, हेली, फिर रामगंगा, फिर कॉर्बेट, ठीक है। और अभी जो बात चल रही है वो किसकी चल रही है कि रामगंगा फिर से रखा जाएगा, पर अभी ये आधिकारिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड में नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। अब देखो, ये क्या, किसकी बात कर रहा है, नंदा देवी जो है ना, बायोस्फीयर की बात कर रहा है, ठीक है, कि बायोस्फीयर जो है, तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से आरक्षित क्षेत्र आते हैं। तो इसमें कौन कौन सा आता है, देखो, क्या फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है, हाँ बिल्कुल आता है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान आ सकता है क्या, ये तो उत्तरकाशी में, ये बिल्कुल नहीं आ सकता है। आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आता है, हाँ ये आता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसपास ही है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये आता है, ये नहीं आता है। तो दो जो हमारे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो आते हैं। तो कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास, एक हमारे पास आ रहे हैं फूलों की घाटी और नंदा देवी, 1 और 3। तो ढूंढिए इसमें 1 और 3, यहाँ पर सी मिल गया हमें कि 1 और 3 फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में आते हैं हमारे, वो आते हैं नंदा देवी जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें, ठीक है। इसमें क्या है, देखो, एक जगह नंदा देवी है, ठीक है, एक जगह आपका वैली फ्लावर है। अब जो हमारा जो नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना, वो इतना बड़े क्षेत्र पे आता है, तो इसके अंदर ये आ गए हैं, तो ये इसी की बात कर रहा है। तो क्या हो गया आंसर, सी हो गया, 1 और 3। अब देखो, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोनों शामिल है। पीवाईक्यू तथ्य देख लीजिए कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो चमोली में है, उसको 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा भी जाता है कि आपका यूनेस्को में, यूनेस्को की जो धरोहर सूची में है, पहले तो कौन कौन से हैं, फिर क्या क्या है, फिर जब जो हैं उनको कब कब उनमें शामिल किया गया। तो कब किया गया भाई, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में शामिल किया गया, ठीक है। तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नैनीताल में स्थित ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। अभी हमने देखा था नैनीताल में, देखो सबसे पहले तो नंदा देवी क्या नैनीताल में है, नहीं। गंगोत्री नैनीताल में है, नहीं। राजा जी नहीं। तो क्या है, नैनीताल में स्थित अगर ये बात कर रहा है तो आप आंसर तक पहुंच गए कि एक कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है जिसका प्रवेश द्वार क्या है, ढिकाला है, ठीक। अब देखिए, ढिकाला प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार है जो पर्यटकों के ठहरने के लिए भी मुख्य केंद्र बना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रामनगर नैनीताल में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण ऐसे व्यक्ति पर रखा गया जो भारत के गवर्नर जनरल भी रहे, उनका नाम क्या था। तो भाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, ठीक है। तो क्या उसका आंसर हो गया आपका, ए आंसर हो गया आपका। अब देखिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको क्या बोलते थे, राजा जी बोलते थे ना, के नाम पर इस उद्यान का नाम रखा गया है। पीवाईक्यू अगर हम देखते हैं तो राजाजी नेशनल पार्क देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी 3 जिलों में फैला हुआ है। तो याद रखना है हमें कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ना, जो, अब ये देखिए, याद रखना कि जो राजाजी नेशनल पार्क है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 3 तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं, कौन कौन से आपके, देहरादून एक आ रहा है, एक पौड़ी आ रहा है, एक हरिद्वार आ रहा है, ठीक है। ये 3 इसमें डिस्ट्रिक्ट हो गए। दूसरी चीज इस पे ये याद रखना है कि ये कब बना आपका राजा जी, ये 1983 में बना, ठीक है। और ये अकेला ही नहीं बना, इसमें कौन कौन से हैं, इसमें 2 अलग अलग थे ना, एक तो चीला था और एक क्या था आपका मोतीचूर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। देखो पहले क्या दिया गया है आपको, दिए गए हैं कि राज्य का जो साइकेड गार्डन है, ये साइड वेड हो गया ना, इसको लिख दीजिए आप, साइकेड गार्डन है ये, ठीक है।
दूसरा क्या है, राज्य की पहली महाभारत वाटिका। तीसरा है राज्य का प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क। और चौथा क्या है आपका, कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र की ये बात कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो साइकेड पार्क है ना, इसको आप पहले तो लिखना है, क्या है आपका साइकेड, ये साइकेड पार्क है, ठीक। अब ये देखिए कि क्या है इसका, देखो राज्य का जो पहला साइकिट पार्क है ये हल्द्वानी में है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, एक का तो एक सही है बिल्कुल। दूसरा अगर हम देखें कि राज्य की जो पहली महाभारत वाटिका है, या ये भी आपके हल्द्वानी में है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे का 2 हो गया आपका। राज्य का जो प्रथम एक्यूप्रेशर पार्क है ना, ये आपका ऋषिकेश में बना है। और कीड़ा जड़ी जो संकलन केंद्र है, ये चमोली में है। तो इसका क्या है आपका 1 2 3 4, चारों के चार मिलान बिल्कुल सही है। इसका आंसर ढूंढिए आप, 1 2 3 4, ये बिल्कुल ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। अब देखो, तो ये जो साइकेड गार्डन है ये कहाँ है आपका, हल्द्वानी में है। और महाभारत वाटिका भी कहाँ है, हल्द्वानी में है। एक्यूप्रेशर पार्क अगर हम बोलें तो ऋषिकेश में है। और कीड़ा जड़ी जो केंद्र है, संरक्षण केंद्र, वो कहाँ है आपका, चमोली में है। तो क्या है, चमोली जिला अपनी समृद्ध जैव विविधता और जड़ी बूटियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध रहा है। नेक्स्ट देखिए आप कि हैली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया। कब रखा गया, देखो 1952 नहीं, 1957 हमने देखा था ना कि हाँ 1957 में इसका नाम क्या रखा गया, हैली नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट रखा गया। परंतु स्वतंत्रता के बाद जब 1947 के बाद इसका नाम क्या रख दिया था, राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया था। फिर उसके बाद चेंज कर दिया गया। देखिए वर्ष 1957 में प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी और संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इस पार्क का नाम बदला गया। यह पार्क प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में आने वाला देश का क्या बना, पहला टाइगर रिजर्व बना। तो इसके क्या क्या रिकॉर्ड रहे हैं कि एक तो ये एशिया और भारत का पहला नेशनल पार्क बना। कब बना, 1936 में बना। उसके बाद जब बाघ संरक्षण पार्क की बात आई तो सबसे पहले किसे बनाया गया, जिम कॉर्बेट को ही बनाया गया। कब बनाया गया, 1973 में। नेक्स्ट देखो, उत्तराखंड राज्य में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों का पश्चिम से पूर्व क्रम निर्धारित कर सही विकल्प चुनना है। क्या बोल रहा है ये, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बोल रहा है ये, ठीक है। तो गोविंद नेशनल पार्क की बात कर रहा है ये, गंगोत्री की बात कर रहा है, फूलों की घाटी और नंदा देवी। तो क्या होना चाहिए, देखो आपका अगर ये बी बोल रहा है फूलों की घाटी, तो क्या सबसे पश्चिम में है, नहीं है। नंदा देवी सबसे पश्चिम में है, नहीं है। गंगोत्री सबसे पश्चिम में नहीं है, क्यों, क्योंकि गोविंद सबसे पश्चिम में है, ठीक है। तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, ए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सबसे पश्चिम में है। पहले गोविंद आया आपका, फिर आपका आता है गंगोत्री, फिर आपका आएगा वैली ऑफ फ्लावर, फिर आएगा आपका नंदा देवी। तो ये इसका सही क्रम है। तो इसका ए आंसर हो गया, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और नंदा देवी। ये कैसा है, यह है हमारा पश्चिम से पूर्व का क्रम है, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति के अनुसार पश्चिम व पूर्व की ओर का क्रम क्या है, गोविंद देखा हमने सबसे पहले, कहाँ है, उत्तरकाशी में है। गंगोत्री उत्तरकाशी में है, फिर फूलों की घाटी चमोली में है, और नंदा देवी भी क्या है, चमोली में है। उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। और कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं आपके, 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये PYQ फैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान देश का प्रथम टाइगर रिजर्व बना। तो हमने अभी देखा था कि कब बना था आपका, 1973 में बना था, ठीक है। अब देखो 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही भारत के प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तथ्य क्या है, बाघों के संरक्षण के लिए भारत की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है आपकी, बाघ परियोजना। कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी, जिम कॉर्बेट से स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है, 1973 से हो रही है। अब अगर हम आज की बात करें, वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में 2 जो हमारे टाइगर रिजर्व बने हुए हैं, कौन कौन से, जहां बाघ परियोजना चल रही है। एक तो हमारी कॉर्बेट में चल ही रही है, इसके बाद राजा जी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉर्बेट नेशनल पार्क में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया है। क्यों किया गया है भाई स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन, एक तो बाघों का क्या अवैध रूप से इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, इसीलिए इन्हें क्या करा गया है। एक तो ये इनका संरक्षण बहुत जरूरी है हमारे लिए, बाघों का होना तो बहुत जरूरी है ना इकोसिस्टम के लिए, तो इसलिए बनाया गया। एक तो इनकी संख्या कम होती जा रही थी, इसलिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। और ये गठन हुआ तो उसमें
कब हुआ इसका, कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंतर्गत बोल रहा है ये, तो ये होता है आपका 2013 में। इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ए। तो देखो, बाघों के अवैध शिकार से सुरक्षा के लिए 2013 में कॉर्बेट पार्क में STPF, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया। तथ्य क्या है, देखो, बाघ संरक्षण में उत्तराखंड का स्थान देश में क्या है, अग्रणी है। हाँ बिल्कुल है भाई, बाघ हमारा जो प्रदेश है पहले ही उसका क्षेत्रफल बहुत कम है, उसमें भी हम जो बाघों की संख्या है वो काफी अधिक रही है हमेशा से, इसलिए यहाँ करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 500 मीटर के दायरे में साइलेंस जोन घोषित किया गया है। हाँ बिल्कुल किया गया है। कितने मीटर तक, 500 मीटर तक। मतलब अगर ये नेशनल पार्क है तो इसके 500 मीटर तक कौन सा आपका जोन, ये साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस रहना है। ऐसा नहीं कि वहाँ आपने गाड़ी घोड़ा दौड़ा दिया, आप लोगों का फंक्शन चल रहा है, मशीनों की आवाज़ें, ये बिल्कुल नहीं होगा उसके 500 मीटर तक। ठीक है, कब से ये हुआ है, ये हुआ है आपका 2012 से। ठीक है, 2000 याद रखना, 2013 में क्या आई आपकी टाइगर फोर्स आती है, ठीक है ना, प्रोटेक्शन फोर्स आती है। और 2012 की अगर बात करें तो 2012 में क्या है, इसे साइलेंस जोन घोषित करा गया। कितने एरिया को, 500 मीटर के दायरे को। ठीक है, अब देखो इसका आंसर हो गया आपका बी। वन्य जीवों को मानवीय शोर और हस्तक्षेप से बचाने के लिए 2012 में पार्क के चारों ओर साइलेंस जोन बनाया गया है। PIQ फैक्ट देखो, साइलेंस जोन का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को शांत रखना है। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछा भी जा सकता है, ये चीजें आपके स्टेटमेंट वाले में आ सकता है या कथन कारण वाले में आ सकता है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप में कौन सी नदी बहती है? क्या मंदाकिनी बह सकती है? देखो, ये तो रुद्रप्रयाग में बहती है। रुद्रप्रयाग का क्या रोल है, कुछ भी नहीं है आपका कॉर्बेट से। पिंडर हो सकती है क्या? नहीं। अलकनंदा नहीं। तो कौन सी नदी आ रही है आपकी? ये आपकी आ रही है पश्चिमी रामगंगा। क्या इसके बीचों बीच बहती है? और तो देखिए, ये आंसर हो गया आपका पश्चिमी रामगंगा नदी कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच होकर बहती है और पार्क की जीवन रेखा मानी जाती है। देखो, जितने भी जीव जंतु है ना, वो पानी कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं आपके, रामगंगा बह रही है तो भाई पानी पीने वहाँ आते हैं। इसलिए वो एक पर्यटक स्थल भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, देखने लायक, कि नदी में दिख जाते हैं वहाँ अगर जाएं। जब कॉर्बेट नेशनल पार्क जाते हैं तो नदी में आपको बहुत से जानवर दिख भी जाएंगे जो अपना पानी पीने आते हैं। PIQ तथ्य क्या है कि रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो कहाँ, कालागढ़ के समीप से मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती है। कालागढ़ डैम भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट देखो, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय क्या हो सकता है, आप बताइए। जुलाई से सितंबर हो सकता है, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर हो सकता है क्या? नहीं। दिसंबर से जनवरी हो सकता है? नहीं। तो कब होना चाहिए इसका आपका है जुलाई से अक्टूबर तक। यहाँ कहाँ फूलों के खिलने का समय है, जुलाई से अक्टूबर, ठीक, बरसात के समय में। तो ये देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है आपकी? चमोली में है। नेशनल पार्क है, हाँ। कब बना है? 1982। याद रखना है, वैली ऑफ फ्लावर का हमने देखा था। जुलाई और अक्टूबर के दौरान विभिन्न प्रजातियों के दुर्लभ फूल यहाँ खिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि फूलों की घाटी ना खोजी किसने थी? तो ये फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में इस घाटी की क्या करी थी? खोज करी थी। और इसे द वैली ऑफ फ्लावर्स क्या दिया गया? नाम दिया गया। इन्होंने एक किताब लिखी ना, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1938 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट देखें, उत्तराखंड राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अगर ये पूछ रहा है कि गलत है और इसने 4 दिए हैं, इसका मतलब क्या है? एक तो गलत है ही है, पर इसमें 3 सत्य हैं, 3 फैक्ट आपको पता भी होने चाहिए। इसका मतलब कि जो सही हैं, जो फैक्ट अच्छे हैं, सही हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसीलिए आप गलत को पहचान पाओगे। अब देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति केवल हरिद्वार जिले में है। हमने क्या देखा था, क्या केवल हरिद्वार में है? नहीं, तो हमने तो यहाँ भी देखा, इसमें भी देखा था कि तो पौड़ी में भी है और देहरादून में भी आता है। तो ये तो हमें गलत लग रहा है, तो इसको हम डाउट में रख लेते हैं अभी। और अभी हम नीचे देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जिले में, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अवस्थिति उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल वो नैनीताल जिले में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फूलों की घाटी चमोली में, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों तो जब सही हो गए तो गलत कौन सा हो गया हमारा? ए गलत हो गया, क्योंकि अरे गलत भी क्यों हुआ, ये क्या बोल रहा है केवल हरिद्वार में, जबकि अगर यहाँ पर होता कि हरिद्वार, पौड़ी और देहरादून में, तो ये भी सही होता। तो क्या हो गया आपका आंसर? ये ए आंसर सही हो गया कि ये हमारा क्या है, विकल्प गलत है। ठीक,
ये व्याख्या भी देख लीजिए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान केवल हरिद्वार में नहीं है, बल्कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल तीनों जिलों में फैला हुआ है। अब पीवाई के तथ्य देखो, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सी राजगोपालाचारी के नाम। नेक्स्ट देखिए, नंदौर वन्य जीव विहार किन दो जनपदों की सीमा पर है। अब ये क्या बोल रहा है, ये अब आ गया है वन्य जीव विहार पे, ठीक है। किस किस सीमा पर है, तो नंदौर कहाँ है आपका, क्या नैनीताल और पौड़ी में हो सकता है, नहीं। कहाँ है तो नैनीताल में तो है, नैनीताल में एक हिस्सा तो आता है इसका। इसके साथ साथ जो नैनीताल से चंपावत लगता है ना, वहां पर ये बना हुआ है, क्या आपका नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो अब ये क्या है, देखो इसका आंसर क्या है, देखो नैनीताल और चंपावत, तो सी इसका आंसर सही हो जाता है, ठीक। तो ये देखिए कि नंदौर वन्य जीव विहार का विस्तार नैनीताल और चंपावत जिलों के अंतर्गत आता है, ठीक है। और यह उत्तराखंड का क्या है, सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्यों है ये सबसे नया वन्य जीव अभ्यारण्य, कि इसकी जो स्थापना हुई है ना, ये हुई है 2012 में, ठीक। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष नंदौर वन्य जीव विहार का गठन किया गया। अभी हमने देखा 2012 में, ये इसका आंसर हो जाता है कि नंदौर वन्य जीव विहार की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। पीवाई के तथ्य देखें कि यह क्या है, तराई पूर्वी वन प्रभाग का हिस्सा है। पूछ लिया जाएगा ना कि कहाँ पर है ये, तो ये भाई आपका तराई वाला क्षेत्र आता है ना, जो चंपावत और आपका नैनीताल का, वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है हमें। सूची 1 में क्या दिया गया है, देखो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की बात कर रहा है ए। बी बोल रहा है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। सी बोल रहा है ये नंदौर वन्य जीव विहार। और डी बोला है विंसर वन्य जीव विहार। अब हमें इतना तो पता है, देखो नंदौर वन्य जीव जो विहार है हमने अभी देखा था, कहाँ है आपका, ये आपका नैनीताल और चंपावत में है। और दूसरा अगर आप देखो बिनसर वन्य जीव विहार हमने कहाँ देखा था, ये तो हमारा अल्मोड़ा में होना चाहिए, ठीक। और हमारा कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है आपका, कांचुला खार्क में है, इसका 3 आना चाहिए। और आपका कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र फिर कहाँ हो गया, महरूरी बाग। उस समय जब बना था उस समय अल्मोड़ा में थे, बाद में ये अब अगर इसकी वर्तमान स्थिति देखें तो वो कहाँ है, हमारा बागेश्वर में है। तो अब देखो कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बागेश्वर में। तो आपका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ये भी हट गया, ये भी हट गया, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है, कांचुला खर्क चमोली में है, तो इसका 3 आना चाहिए। तो बी पे 3 आ गया, तो ये यहाँ बी में 2 आ रहा है, ये हट गया आपका। तो क्या आंसर हो गया आपका, 1 3 4 2, ठीक है, 1 3 4 2। अब ये याद रखना कि देखो नंदौर वन्य जीव है ना, ये चंपावत और नैनीताल में है वैसे तो, ठीक है। पर यहाँ पर अगर यूएस नगर दे रखा है तो क्यों दे रखा है, मैंने आपको बता दिया। ये नैनीताल है, ये आपका चंपावत है, और यहाँ नीचे से क्या लग रहा है आपका, यूएसएन आपका यूधम सिंह नगर लगता है, तो इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 2012 में गठित पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित निम्न में से कहाँ है। क्या बोल रहा है ये, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित बोल रहा है ये, ठीक है। तो कब कहाँ है ये, नैनीताल में है, ठीक। कहाँ है ये, नैनीताल में। चमोली नहीं, देहरादून नहीं, हरिद्वार नहीं, नैनीताल में ये स्थित है, क्या, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित। और इसे ही सीतावनी भी कहा जाता है, ठीक है। इसका हो गया डी, पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित नैनीताल जिले में है, जिसकी स्थापना कब हुई आपकी, 2012 में हुई है। नेक्स्ट देखो, किस वर्ष नैनीताल में जीबी पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान का गठन किया गया है, ठीक। तो कब किया गया इसका गठन, 1995 में क्या किया गया, तो इसका आंसर हो गया आपका ए, 1995। देखिए नैनीताल में स्थित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की स्थापना 1995 में की है, ठीक है। यह उद्यान समुद्र तल से कितने 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। कौन सा स्थान, नैनीताल स्थित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान की ये बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखो कहाँ हो सकता है, पहले तो बना का भी है 1982 में, याद रखना है, ठीक। पंचायत, ये क्या लिख रखा है इसने, ये ये गलत, हरिद्वार उत्तरकाशी कहाँ है आपका, चमोली में है, ठीक। तो ए इसका आंसर हो गया चमोली में। तो देखिए नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। पीवाई के तथ्य क्या है, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। तो दोस्तों आज हमने इस महत्वपूर्ण चैप्टर का पहला भाग पूरा किया है। अगर आपको यह एमसीक्यू सेशन उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने सेकंड यूनिट के पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। जल्द ही हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे जिसमें और भी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ तैयारी होती है व्यवस्थित, ऑब्जेक्टिव और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय उत्तराखंड, धन्यवाद।